एक 80 साल की महिला सुंदर बनने के लिए एक रहस्यमयी औषधि पी लेती है। उसे क्या पता था कि बस 2 सेकंड में ही उसकी सूखी हाथों की त्वचा नरम और चमकदार हो जाएगी। उसके शरीर के कुछ हिस्से भी चमत्कारी रूप से आकार में बदल जाते हैं, जैसे अंगूर से तरबूज बन जाना, और उसके कूल्हे इतने उभरे हुए हो जाते हैं कि उन पर एक वाइन ग्लास रखा जा सके। जब वो खुद को आईने में 18 साल की लड़की के रूप में देखती है तो वो तुरंत अपने पति को दिखाने के लिए उत्सुक हो जाती है। वो एक सेक्सी डीप नेक ड्रेस पहन लेती है, लेकिन उसका पति उससे पहले ही उब चुका होता है। ये सुनकर महिला को गुस्सा आ जाता है और वो पति पर चिल्लाने लगती है। हालांकि उसके गुस्से ने पति को भी गुस्से में ला दिया और उसने महिला को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। जब पति का गुस्सा ठंडा होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी पत्नी ने सीढ़ियों से गिरकर दम तोड़ दिया होता है। पति घबराहट में अंतिम संस्कार की तैयारी कर ही रहा होता है कि उसकी पत्नी अचानक खड़ी हो जाती है। वो अपने पति को बताने की कोशिश करती है कि वो ठीक है, लेकिन उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि उसका सिर 180 डिग्री घूम चुका है। ये देखकर पति डर के मारे सहम जाता है और अपनी जान की भीख मांगता है। तभी महिला को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। जब वो आईने में देखती है तो पाती है कि उसका सिर उसकी पीठ की ओर घूम चुका है। पति को भूत की तरह उससे बचते हुए देखकर महिला जल्दबाजी में अपने सिर को सही दिशा में घुमाती है। पति इस दृश्य को देखकर हैरान रह जाता है और जब पत्नी अपने श्रृंगार को ठीक करने में लगी होती है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। नितेश की गर्लफ्रेंड और रमेश एक बंद कमरे में फंसे हुए थे। नितेश की गर्लफ्रेंड जैसे ही जमीन पर बैठने वाली थी तभी अचानक दूसरे कमरे से रमेश घुस आया। डर के मारे उसने जमीन पर पड़ा शीशा उठा लिया और इशारों में रमेश को रुकने को कहा, लेकिन रमेश ने अजीब हरकत कर दी। उसने अपने जूते उतार दिए। दोनों की भाषा अलग थी। नितेश की गर्लफ्रेंड को समझ नहीं आया कि रमेश क्या चाहता है। फिर उसने देखा कि रमेश ने जूता उठाकर अपने होठों से लगाया और इशारे से समझाने लगा। यह देखकर नितेश की गर्लफ्रेंड चौंक गई। अरे ये तो प्यासा है। पहले तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उसने रमेश की हालत देखी तो उसे एहसास हुआ कि वह 3 दिन से प्यासा है। रमेश की हालत इतनी खराब थी कि उसे देखकर नितेश की गर्लफ्रेंड का दिल पसीज गया। आखिरकार उसने जूते में पानी डालकर रमेश को दे दिया। रमेश ने गटागट पी लिया और बदले में अपना जूता उसकी ओर बढ़ा दिया। नितेश की गर्लफ्रेंड ने भी बिना हिचक इसे पी लिया। अब और कितना बुरा हो सकता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब रमेश की नजर एक कोने में पड़ी प्रोटीन पर पड़ी। उसने झट से उसे उठाया और खाने लगा। यह देखकर नितेश की गर्लफ्रेंड को उल्टी आते आते बची। भाई ये आदमी कुछ भी खा सकता है। इस बार उसने रमेश को मना कर दिया। थोड़ी देर बाद दोनों ने बाहर निकलने के लिए दीवार खोदनी शुरू की। तभी अचानक पीछे लोहे के दरवाजे से कुछ आवाज आई। दोनों तेजी से उसकी ओर भागे, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे आवाज बंद हो गई। नितेश की गर्लफ्रेंड उम्मीद टूटने पर रोने लगी, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। फिर दरवाजे का हैंडल अपने आप घूमने लगा। जैसे ही नितेश की गर्लफ्रेंड ने पीछे मुड़कर देखा, हैंडल फिर से स्थिर हो गया। अब रमेश को समझ आ गया कि जब तक वे पीछे नहीं देखेंगे दरवाजा खुद खुलता जाएगा। दोनों ने धीरे धीरे बिना मुड़े दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और धक्का, दरवाजा खुल गया। लेकिन अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। यह कमरा भी पिछले कमरे जैसा ही था, बस यहाँ एक पहले से खोदी हुई कब्र थी। रमेश ने ठान लिया कि अब इसी कब्र से रास्ता बनाएंगे। नितेश की गर्लफ्रेंड ने फिर से पिछली चाल आजमाने की कोशिश की, पीट करके देखना, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। अब दोनों ने मिलकर जमीन खोदनी शुरू कर दी। न जाने कितनी देर तक खुदाई के बाद रमेश थक कर गिर पड़ा। तभी उसके दिमाग में एक खौफनाक विचार आया, शायद हमें एक दूसरे को खाना पड़े, तभी बाहर निकल पाएंगे। लेकिन रमेश ने अपनी इंसानियत को नहीं खोया। उसने हार नहीं मानी और जोर से चिल्लाने लगा। आखिरकार वह बेहोश हो गया। नितेश की गर्लफ्रेंड ने किसी तरह उसे घसीटकर कब्र से बाहर निकाला। अब नितेश की गर्लफ्रेंड भी पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन फिर उसे एक अजीब ख्याल आया, यार अभी तक मैं कुंवारी हूँ, आगे नहीं बताऊंगा। थोड़ी देर बाद दोनों सो गए। जब आंख खुली तो दरवाजे के हैंडल की आवाज फिर से आई। रमेश ने नितेश की गर्लफ्रेंड को उठाया और इशारे से कहा, पीछे मत देखना। दोनों धीरे धीरे बढ़े और जैसे ही दरवाजा खुला वे देखकर दंग रह गए। बाहर एक खूबसूरत स्वर्ग जैसा जंगल था।